ये मोटर लगी इससे फिर छजे जो ना सब जगह इसकी जगह अगर सीधा जाता अपने तो अगर ऊपर उधर गिरता वहाँ से तब भी बहुत सारा इस धमाके की आवाज़ इतनी थी हर किसी को लग रहा था कि मेरे घर में ये पहला धमाका हुआ। ये सबसे पहले तो मैं इस वाक़े का कंडमनेशन करता हूँ और साथ साथ जो इसमें जो अमवात हुई हैं उनके घर वालों से, उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और सरकार से मुतालबा करता हूँ कि जो यहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, रिहैबिलिटेशन है और जो नुकसान है उसका एक बाज़ाब्ता कमेटी बना के और एक कमेटी से जो जितना भी हो सके, जहाँ भी दूर दराज जहाँ पे भी इससे नुकसान हुआ है, उनके कंपनसेशन के वास्ते हम सख्त अल्फाज में सरकार से, यहाँ की सरकार से भी और मरकज़ी सरकार से भी, किसी जान का कोई भी मुआवजा नहीं होता जी। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो लोग इस ऐसे दिलदोज़ वाक़े में जो लोग शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। जब शहीदों का दर्जा मिलेगा तो उस फैमिली के वास्ते बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी का जो है गुजर बसर ठीक से होगा। बाकी जहाँ तक कंपनसेशन का ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी जान का जो है कोई भी मुआवजा जो है वो बहुत ही कम होता है। मालूम की हमारी बातचीत हुई यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे जो है, क्योंकि सुरनकोट एक सेफ जोन कंसिडर होता था, तो उस हिसाब से यहाँ पे बंकर्स का उतना शायद चलन नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह बाकी जगहों पे बंकर्स का उनके अरेंजमेंट्स किए गए हैं, यहाँ पे भी बंकर्स का अरेंजमेंट किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले दिन से ये एक स्टैंड रहा है कि हम इसके ऊपर सियासतगिरी नहीं करेंगे। इस वाक़ा के ऊपर, चाहे वो पहलगाम में हुआ हो या यहाँ सरहदी ज़िला पुंछ और राजौरी में हुआ हो, ये एक ऐसा वाक़ा है जिसमें हर जान जो है वो जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन सवालात तो बहुत सारे हैं, अभी हम वो सवालात नहीं उठाते। ये वाक़ा ऐसा है कि इसमें सब के सब गमगीन हैं, सब के सब ताज़ियत कदर में हैं और ये वक्त निकलने के बाद ही हम इसके ऊपर सवालात उठाएंगे। ये भी मालूम हुआ है कि जिस दिन ये वाक़ा शुरू हुआ उसके बाद इमीडिएटली जो एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना चाहिए था, शायद एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले वहाँ से गायब हो गई। मैं पूंछ की बात कर रहा हूँ, उसका वजह क्या है मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में उस वक़्त आती तो शायद जो नुकसान हुआ है उसमें शायद कुछ कमी हो सकती थी, बिकॉज जो SOPs होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में आई होती तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सरकार के आला ऑफिसर्स को इस चीज़ के ऊपर गहराई से देखना होगा कि क्या वजह है कि SDRF जो कि इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही होती है, वो उस वक्त गायब क्यों थे। और बल्कि बाकी जो अफसरान हैं, सुनने में आया है कि वो वहाँ पे जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई तो वो ख़ुद से यहाँ सुरनकोट में पनाह लेने आए थे। तो ये इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जायज़ है उनकी शिकायत, ये जो वो कह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो ऑफिसर साहिबान हैं, उनको जो उनके ऊपर फ़र्ज आयद होता था
उसमें उनकी जो कोताही रही है वो देखने के लायक है, वो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम सरकार से इस चीज़ में डिमांड करेंगे, बल्कि जो लोग जिनका मकान वो पार्शली डैमेज जिसको कहते हैं, वो पार्शली डैमेज भी कल को रहने लायक नहीं रहता। अगर किसी मकान में क्रैक हो जाए ऊपर से नीचे तक, तो कौन रहेगा उस मकान में? वो तो मकान पूरा उतार के ही फिर से बनाना है, तो फुल डैमेज उसका दिया जाए। उसके साथ साथ में जो माल मवेशी है उनकी भी हलाकत हुई है, उसका भी कंपनसेशन होना चाहिए। तो हम पहले पूरा इस जिले का दौरा करके ही फुल फ्लेज तरीके से जो हमारा जो डिमांड होगी, देखिए जहां तक सेशन का ताल्लुक है, राहुल गांधी जी ने इमीडिएटली सेशन कॉल करने का और ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाने का जो है वो डिमांड की है। बल्कि एक दफ़ा करने के बाद भी जब सरकार ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, तो दोबारा उन्होंने उसके ऊपर उनको प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी है, खड़गे जी ने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी है और ये कहा है कि पार्लियामेंट में पूरी कौम को इस बारे से बाखबर किया जाए कि क्या हालात है, किन हालात के तहत ये सब हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट का सेशन लगता है तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो सकता है।